और उस वक्त उन दोनों पदों को मर्ज कर दिया गया और एक बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि वो मेरिट से करवा दी गई, तो फ्रेशर बच्चे लगे लेकिन गिने चुने 1000-1500 बच्चे लगे। अब उसके बाद 2018 भर्ती में आ जाते हैं। सरकार ने आश्वासन दिया कि ये भर्ती हम मेरिट से कर रहे हैं, इसके बाद हम कोई नहीं करेंगे। 2018 में भी ऐसा ही हुआ सेम। 4500 पद जो पहले वाली 2013 की भर्ती थी उसमें से लेस किया गया कि भाई फ्रेशर बच्चों का नंबर नहीं आ रहा, तो फ्रेशर बच्चों के लिए 4500 नई भर्तियों पे हम लोग कैसे भी करते लिखित परीक्षा से करवाएंगे और इस भर्ती में नए बच्चों को भी मौका देंगे। लेकिन उस 4500 में भी 2000 पदों की एक और फाइल चलवाई आंदोलन करके, और वो उसमें 2000 पदों को अलग से संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए चलाई, और फर्जी तरीके से हो चाहे कई तरीके से कई लोग पीपीपी मोड पे बोनस अंक ले आए, कोई 108 वाले भी लेके आए, वो तो चलो वैलिड है, लेकिन लेके आए सारे भाई लोग, सभी को मौका मिला उसमें। और ऐसे करते करते संविदा कर्मी भाइयों की संख्या हो गई पिछली भर्ती में भी 7 से 8000, और दुर्भाग्य रहा कि उसमें भी फ्रेशर युवाओं का नंबर नहीं आ सका। लेकिन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 2018 में ये कहा था, पायलट साहब ने और गहलोत साहब ने, दोनों ने ये कहा था कि भी ये आप लोग ठीक है अभी आंदोलन से नहीं मान रहे हैं, हम लोग, हमारी सरकार आएगी, हम तुम्हें वादा करते हैं कि 100% इस भर्तियों को आगे लिखित परीक्षा से करवाएंगे। लेकिन अब फिर से वही रगड़ा, वही राग, और ये संविदा प्रथा इसीलिए मैं बंद करना चाहता हूं। एकमात्र भरत बेनीवाल है जो राजस्थान में संविदा कर्मियों की भर्ती के खिलाफ रहता है कि संविदा कर्मी की भर्ती नहीं होनी चाहिए। 7-7 हजार में आप लोगों का शोषण करते हैं 5-5 साल तक, और फिर रगड़ते हैं, और फिर परमानेंट करने के लिए 2 साल के फिर प्रोबेशन पीरियड, और इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है जब तक बच्चे हो जाते हैं बड़े बड़े। लेकिन हमें मजबूर किया जाता है हमारे प्रोफेशन में 7-7 हजार की नौकरियों के लिए, और फिर उन लोगों के साथ इतना बड़ा शोषण किया जाता है। इस शोषण को बंद करने के लिए संविदा पे भर्तियां जो भी आते हैं उनका विरोध करना होगा। जो लोग इनको ज्वाइन कर लेते हैं ये बड़ा दुर्भाग्य है साथियों, जो लोग इनको ज्वाइन कर लेते हैं ये बड़ा दुर्भाग्य है साथियों। मेरे सभी साथी थे, सीएचए साथी थे, उनके साथ कितना बुरा हुआ, बेचारे 3 महीने मैंने उनको कहा था आप लोग ज्वाइन मत कीजिए साथियों, ये लोग बहुत गलत करने वाले हैं आप लोगों के साथ। लेकिन मेरे भाइयों ने, कईयों ने, मेरे साथ परिचित लोगों ने 30-30, 40-40 हजार की नौकरियां छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल से और सीएचए ज्वाइन किया, जबकि मैंने उनको साफ मना किया था कि साथियों मत करो मत करो। क्यों? मैं कोई सीएचए भाइयों के भी खिलाफ नहीं हूं, मैं सभी सीएचए भाइयों के साथ हूं। मैं तो चाहता हूं कि 1.5 लाख अगर नर्सेज है पूरे राजस्थान में तो 1.5 लाख के 1.5 लाख को नौकरी मिलनी चाहिए सरकारी। कौन चाहता है कि उनके भाइयों को नौकरी नहीं मिले? सभी भाइयों को नौकरी मिले, लेकिन उस तरह से सरकारें भी तो तरीके से काम करें ना। लेकिन सरकारें भी तो शोषण की भी कैसे भी आगे चल के किसी के साथ ऐसा शोषण नहीं हो उसको रोकने का प्रयास होता है। सीएचए वाले साथियों के लिए अभी भी मैं बता रहा हूं आपको, 9000 की या 8000 की जो आपको बेवकूफ बनाने की बातें की जा रही है, 1% किसी के लिए, मैं आज आपको शर्त लगा के कह रहा हूं, किसी चीज पे भी मेरे से पूछा था लोगों ने कि ऐसी बात हुई है क्या, कोई फाइल नहीं चली है, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं है पूरे चिकित्सा विभाग में सीएचए से रिलेटेड, सिर्फ गोलियां दी जा रही है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। साथियों मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिए। मैंने शुरू में आप लोगों के लिए जो मेडिकल फोर्स के हिसाब से जो चलाना चाह रहे थे ये लोग, आपको पता है इमरजेंसी फोर्स के हिसाब से एक स्पेशल फाइल चलाना चाह रहे थे लोग, और उस फोर्स के तहत जो फाइल चली थी, आप कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ नेगेटिव बातें बोली, आज वही लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब वो फाइल चलवा दीजिए अगर हो जाए तो। साथियों मैं बताऊं आपको, बोनस अंक और वो फाइल चल जाती ना, कर जाते उस चीज में और एंट्री कर जाते। फिर जैसे होमगार्ड आंदोलन हुआ था हमारा, उसमें हमने परमानेंट उसके आगे वो टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए, जैसे उनको सिर्फ 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है, आप सभी को पता होगा भाई 1 साल में से सिर्फ 2-3 महीने ही उनकी ड्यूटियां रहती है, और फिर उसको आगे बढ़ाने का काम करने के लिए आंदोलन किया हमने। उजलकन सिंह राठौड़ जी मेरे साथ आंदोलनकारी थे, हम मुख्य रूप से उन्होंने लीड किया था होमगार्ड को, और मैंने उनका काफी साथ दिया था उस वक्त, और उनकी 10,000 से तनख्वाह भी 21,000 करवाई गई आंदोलन के बाद, और उनका सिस्टम सुधरा। तो साथियों इस तरह से सुधरते सारे सिस्टम, एक बार घुसा जाता है कैसे भी किसी भी क्षेत्र में, फिर उसके बाद अटैक किया जाता है। तो साथियों अब मैं आपको बता दूं कि जो बाकी की मुख्य रूप से अपनी बात तो चल रही थी लिखित परीक्षा ली, लेकिन साथियों मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग भी, आप लोगों को ना बोनस अंक अभी तक मिला ना कुछ और, मैं तो अपने सीएचए वाले साथियों को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग नई भर्ती के लिए और लिखित परीक्षा के लिए जागरूक हो जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। सभी साथी लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं मजबूती से, और किसी भी तरह से साथ दें, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है इसी तरह से चलता रहा तो। इसलिए लिखित परीक्षा जरूरी है साथियों, नए युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, कितने साल हो गए उनको परेशान होते हुए, हर हाल में हमें इस बात को के लिए लड़ना है और आगे बढ़ना है। साथियों